अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम HTML5 में वीडियो टैग देखेंगे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर वीडियो को इंक्लूड कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि एम्बेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास HTML वीडियो टैग में कौन कौन से वीडियो के फॉर्मेट है जो कि HTML सपोर्ट करता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सपोर्टेड वीडियो फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। सपोर्टेड वीडियो फॉर्मेट में सबसे पहला है MP4, उसके बाद हमारे पास WebM है और इसके बाद OGG है। ये तीनों फॉर्मेट जो हैं ये हमारा HTML5 सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर कोई और फॉर्मेट होगा तो HTML5 सपोर्ट नहीं करेगा या आप कह सकते हैं कि आप उसे अपने वेब पेज या वेबसाइट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आइए अब ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ब्राउज़र इन तीनों फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्राउज़र है उसमें सबसे पहले है एज ये तीनों फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। एज जो है वो MP4 को भी सपोर्ट करता है, WebM को भी सपोर्ट करता है और OGG को भी करता है। इसी तरीके से क्रूम जो है, क्रूम भी इन तीनों फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। फायरफॉक्स भी इन तीनों फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से जो सफारी है, सफारी सिर्फ MP4 और WebM को सपोर्ट करता है, सफारी OGG को सपोर्ट नहीं करता। इसी के साथ साथ हमारे पास है ओपेरा भी यहाँ पर तीनों फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा कि हम कौन कौन से वीडियो के फॉर्मेट अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और कौन कौन से ब्राउज़र हमारे पास इन फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं अपने नोटपैड में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने नोटपैड में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम अपने वेब पेज में वीडियो इंक्लूड कर लेते हैं। हम वीडियो इंक्लूड करने के लिए यूज़ करेंगे वीडियो टैग का। आपको तो मालूम है कि हम HTML में हर काम टैग की सूरत में करते हैं। तो आइए सबसे पहले वीडियो टैग क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है वीडियो। इस तरीके से हमारा वीडियो टैग ओपन हो चुका है। अब हम स्लैश के साइन के साथ इस वीडियो टैग को यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा वीडियो टैग क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो टैग के अंदर अब हमें यहाँ पर सोर्स टैग यूज़ करना पड़ेगा। सोर्स टैग यूज़ करने का मकसद ये है कि हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमारी फाइल कौन सी लोकेशन पर मौजूद है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सोर्स टैग यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप किया है सोर्स और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस सोर्स टैग को कर देते हैं क्लोज। तो ये जो सोर्स टैग है ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो फ्रेंड्स, सोर्स टैग में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसकी सोर्स बतानी पड़ेगी। सोर्स बताने के लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे src = डबल कोट्स। इस डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर इसकी सोर्स बताएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है तो हम वहाँ से सिंपल उसका URL कॉपी करके अपने इस सोर्स में पेस्ट कर देंगे और अगर हमारी वीडियो हमारे इस PC के अंदर सेव है तो हम यहाँ पर सिंपल उसका पाथ बता देंगे। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर बताएंगे टाइप = डबल कोट्स। टाइप के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है और उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो के लिए कुछ टैग। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो इंक्लूड कर लेते हैं। वीडियो इंक्लूड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर फोल्डर है HTML कोड्स के नेम से और यहाँ पर ही हमारी वीडियो टैग.html की फाइल मौजूद है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक पिक नाम का फोल्डर है। इस पिक नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक वीडियो है व्हाइल लूप के नेम से। यह जो हमारा कंप्लीट C++ कोर्स है उसका एक टॉपिक है व्हाइल लूप। हम चाहते हैं कि हम ये वाली वीडियो अपने वेब पेज में इंक्लूड करें। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सोर्स में ये बताएंगे कि हमारी वीडियो कौन से फोल्डर में मौजूद है। हमारी वीडियो मौजूद है पिक नाम के फोल्डर के अंदर। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पिक। उसके बाद हम स्लैश का साइन यूज़ करेंगे। स्लैश का साइन यूज़ करने के बाद अब हम अपने इस फाइल का नेम बताएंगे। हमारी फाइल का नेम है व्हाइल लूप। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं व्हाइल लूप और इसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी इस वीडियो का फॉर्मेट बताएंगे। आइए प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर लेते हैं कि हमारी वीडियो का फॉर्मेट क्या है। हमारी वीडियो का फॉर्मेट है MP4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इस वीडियो को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि MP4 फॉर्मेट HTML5 में सपोर्टेबल है। तो इसके बाद हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं .mp4।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर टाइप के अंदर बताएंगे कि हमारे किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। हमारा वीडियो टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है वीडियो। उसके बाद हम स्लैश का साइन यूज़ करेंगे। स्लैश का साइन यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि हमारे इस वीडियो का फॉर्मेट क्या है। हमारी वीडियो का फॉर्मेट है MP4। तो आइए अब यहाँ पर इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हमने यहाँ पर अपने इस पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर वीडियो तो इंक्लूड हो चुकी है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर वीडियो को प्ले करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं कंट्रोल्स। तो हम यहाँ पर सिंपल वीडियो वाले टैग में टाइप कर देते हैं कंट्रोल्स। आइए अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो हमारे यहाँ पर वीडियो इंक्लूड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो यहाँ पर प्ले भी हो चुकी है। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर वीडियो के वॉल्यूम को भी सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, और इसी के साथ साथ फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने वेब पेज में वीडियो को इंक्लूड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो हमारी इस वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि हमारे फुल पेज के ऊपर ये वीडियो आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए। तो साइज़ छोटा करने के लिए हम यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम कहते हैं विड्थ इक्वल्स टू, हम इसे विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल। हम इसे डबल कोड में यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर सिंपल डबल कोड यूज़ कर लिए। सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर इसकी विड्थ हो चुकी है 300 पिक्सल। उसी के साथ साथ इसने अपनी हाइट भी सेट कर ली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसे हाइट देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइट। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हाइट इक्वल्स टू, हम डबल कोट्स में इसकी हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है 400। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर 300/400 की वीडियो का साइज़ शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी वीडियो को साइज़ भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ऑटो प्ले की। तो आइए ऑटो प्ले की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ऑटो प्ले का फंक्शन क्या है। ऑटो प्ले का फंक्शन ये है कि जब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। अभी हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारी वीडियो प्ले नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ऑटो प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ऑटो प्ले। उसके बाद इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो गई है। तो फ्रेंड्स ये कमाल है ऑटो प्ले की प्रॉपर्टी का। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लूप। लूप की प्रॉपर्टी क्या करती है? तो लूप की प्रॉपर्टी का काम ये है कि जब हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो ये लूप क्या करेगा, लूप इसे वापस स्टार्ट कर देगा शुरू से। इस तरीके से हमारा ये लूप चलता जाएगा। ये काम है लूप की प्रॉपर्टी का। इसी के साथ साथ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पोस्टर। पोस्टर क्या होता है? पोस्टर बेसिकली आपने YouTube पर देखा होगा कि वीडियो के ऊपर कुछ पिक्चर होती है, हम उसे कहते हैं पोस्टर। तो इसी तरीके से हम अपनी इस वीडियो के अंदर पोस्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंपल पोस्टर की प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं पोस्टर इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारा जो पोस्टर है वीडियो का वो कहाँ इंक्लूड है। हमारी जो पिक है जो हम अपने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं एज अ पोस्टर, वो हमारे पिक नाम के फोल्डर के अंदर एक पोस्टर नाम की फाइल के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो इस फाइल का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ में गए तो इसका फॉर्मेट है PNG। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे PNG। तो आइए पोस्टर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले पोस्टर के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारे पिक कहाँ पर मौजूद है। हमारी पिक मौजूद है पिक नाम के फोल्डर के अंदर। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे नेम देंगे poster.png। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास इस वीडियो का पोस्टर भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर शो रहा है व्हाइल लूप। ये हमने अपनी वीडियो के अंदर पोस्टर को इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी वीडियो के अंदर पोस्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है म्यूट। म्यूट के लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे म्यूटेड। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं म्यूटेड। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर साउंड कैंसिल हो चुका है। जैसे हम वीडियो को प्ले करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर म्यूट की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी वीडियो के ऊपर म्यूट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से अपने वेब पेज के अंदर वीडियो को इंक्लूड कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।